कौन कौन सी राशियां हैं जिनकी 2026 में चांदी होने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो मेष राशि के लिए बहुत अच्छे रहने वाला है ये साल, और एक छोटा सा उपाय जो मेष राशि को करना ही करना है। कुछ कुछ तो सुबह सुबह आ जाते हैं न्यूज में, आज कुंभ राशि वालों का ये होने वाला है। अब कुंभ वाले तो 20 लाख हैं, 20-30 करोड़ हैं। अरे कुछ मत करो, सुनना ही बंद करो पहली बात तो उस चीज को। सुबह सुबह सुन के निकलते हैं काफी लोग ऑफिस के लिए, वो टीवी पे आ जाता है ना, चालू हो जाता है सुबह सुबह। लोगों को यही नहीं पता कि मेरे को राशि कैसे निकालनी है। नाम आपका कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही नहीं है कुंडली में। कुंडली को क्या चाहिए? सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, कुंडली को सिर्फ समय चाहिए। और एस नाम के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और बुरा किसके लिए? बुरा किसके लिए? नाम वालों के लिए। आप एक तरफ कहते हो कि नाम से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग ना नाम ही चेंज कराते हैं। आयुष्मान खुराना होगा, उन्होंने डबल आर करा लिया। ये जो आपने नाम सुने हैं अभी 8-10 साल में आया है ये सब, बट ये विद्या बहुत ज्यादा नहीं है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से आई है और इससे बिल्कुल फर्क पड़ता है 100%। इस साल 2026 में एक प्लेनेट जो सबसे ज्यादा कांड करवाएगा, सबसे ज्यादा कांड राहु करवाएगा। राहु जो है आपके जीवन में हमेशा उथल पुथल लेके आता है। हमारे जीवन में सूर्य का प्रभाव अच्छा आता है। जितने भी पॉलिटिशियन है सबको सूर्य चाहिए। जितने भी लोग पॉलिटिशियन होंगे वो अपने पिताजी के साथ साथ रहते होंगे। काफी सारे बिहार के आप देखते हैं नेताओं को, बच्चे जो चल रहे हैं वो पिताजी की वजह से ही आगे पूरा वंश चल रहा है। पिता का सपोर्ट अच्छा है, सूर्य अच्छा है, तो आप पॉलिटिशियन 100% बनेंगे। भले चुनाव हार जाए। मीडिया में छाए रहोगे। सूर्य को जल देना जरूरी है, सूर्य नमस्कार करना जरूरी है, योगा जरूर करना है। ये साल आप देखेंगे जिम से ज्यादा योगा करेंगे लोग। मिथुन राशि वाले जो हैं ऑलमोस्ट उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं रोज रोज। देखो, मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत चंचल स्वभाव की राशि है, चलित स्वभाव की राशि है, तो आपको क्या करना है ना, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, मीन राशि, उनका इस साल कैसा जाएगा? कौन ऐसे हैं जिनकी राशि सबसे ज्यादा खतरनाक रहेगी, मतलब जिनकी लंका लगने वाली है? बीवी जो है कुछ ना कुछ करते हुए आपको पकड़ लेगी रंगे हाथों, तो बहुत ज्यादा संभल के रहना है। अगर आप राशि के हैं तो आपको क्या करना है, 2026 में कौन सी राशि वाले ऐसे हैं जिनको लाइफ थ्रेट रहेगा? देखिए लाइफ थ्रेट के लिए किस नाम आपके हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, किस नाम के लड़के या लड़कियां जिनका है इस साल में मस्त मजा होने वाला है, अच्छा होने वाला है? अच्छा होने वाला है? एस नाम के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, जिनका नाम जो बहुत इमोशनल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बहुत इमोशनल, बहुत प्यारे होते हैं एस नाम वाले, और बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं लोगों से। उसके लिए बहुत अच्छा साल जाने वाला है। बट उसको क्या करना है, अपने पिताजी के पैर छू के किसी भी काम को करना है। अगर लड़की से शादी भी करना चाहता है ना, तो पहले पैर छू ले, पिताजी की आज्ञा ले ले, परमिशन ले ले कि पिताजी आपकी आज्ञा होगी तो मैं करूँगा, नहीं होगी तो मतलब पापा को पटा के रखेगा ना, पापा के साथ अच्छे संबंध रखेगा ना, उस इंसान का कभी भी कोई बेकार चीज़ हो ही नहीं सकती है साल में। एस नाम वालों एस नाम वालों के लिए। और बुरा किसके लिए? बुरा किसके लिए? आर नाम वालों के लिए। अच्छा, रिजिड हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, एग्रेसिव हो जाएंगे आर नाम वाले बहुत ज़्यादा। तो उनको थोड़ा सा, आर नाम वालों को थोड़ा सा डर के, धमका के रखा जाएगा दुनिया में। उसको डरने का नहीं है, बहुत ज़्यादा लड़ना भी नहीं है पर डरना भी नहीं है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी उसको, या तो छोड़ ही देगा, आर या पार की लड़ाई करेगा। एरीज वाले जो हैं उनको गुस्सा बहुत आता है। 2026 में उनका क्या होने वाला है? 2026 में एरीज मेष को, राशि। हाँ, मेष राशि को कुछ ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ऑलरेडी गर्म होते हैं, गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मेष राशि जो है मंगल की राशि है, स्वयं राशि है उसकी। तो आप मंगल वाले हैं, ऑलरेडी गर्म दिमाग के हैं, तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, पेट कम करना पड़ेगा, लाल मिर्ची छोड़नी पड़ेगी। ये आपका उपाय है 2026 का। वृषभ राशि जो है, वृषभ राशि वाले जो होते हैं उनको कंफर्ट की आदत होती है, हैबिचुअल होते हैं, शुक्र की राशि है, क्योंकि मजे की राशि है, शुक्र की अपनी राशि है। तो उनको सबसे पहले प्यार मोहब्बत, फिसलने में, प्यार में फिसल जाते हैं कहीं पे भी, वो फिसलने से बचना है। बीवी जो है कुछ ना कुछ करते हुए आपको पकड़ लेगी रंगे हाथों, तो बहुत ज़्यादा संभल के रहना है। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो आपको क्या करना है, ट्रस्ट बना के रखना है घर पार्टनर में, और कोई भी गलत काम नहीं करना है ये साल आपको, नहीं तो दुविधा में फंस जाओगे, लग जाएंगे। हाँ। मिथुन राशि वाले जो हैं ऑलमोस्ट उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं रोज रोज के। तो 2026 में वो कहाँ रुकेंगे या उनका अभी भी चलता रहेगा? देखो, मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत चंचल स्वभाव की राशि है, चलित स्वभाव की राशि है, तो आपको क्या करना है ना, अपने पानी खूब सारा पीना है। जितना पानी पियोगे उतना अच्छा चंचल नहीं रहोगे, उतने अच्छे आपको मजे आने शुरू है। माँ के साथ संबंध अच्छे रखो, जितना माँ के साथ आपकी ब्लेसिंग्स अच्छी रहेंगी, सब बढ़िया मजे में रहेगा आपका। कर्क राशि वाले जो होते हैं वो जनरली दिल से जीते हैं, इमोशनल होते हैं, आप बता रहे थे। चंद्र की राशि। हाँ, और बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं। तो ये इमोशनल उनका इस साल कैसा जाएगा? देखिए, कर्क राशि को सबसे पहले इमोशनल अपना टर्बुलेंस आएगा उनके जीवन में ना, ऐसे उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, कोई ब्रेकअप हो जाएगा, तो उससे ओवरकम करने के लिए घूमने जाना चाहिए उनको। ये साल आपका घूमने का है, ट्रैवल का, और स्पिरिचुअल जगह पे घूमने जाइए, पानी की जगहों पे, समुद्र में जाइए, और वहाँ पे थोड़ा समय आप बिता के आइए। आपका बहुत अच्छा इमोशनल जो आप हो रहे थे ना, वो सब सही हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाओगे। सिंह राशि वाले जो होते हैं तारीफ के भूखे होते हैं, बड़ी तारीफ, सैल भी होते हैं, तारीफ। तो इनका क्या सीन है?
से शेर का होता है ना, बिल्कुल पूरा अस्तित्व ऐसा है कि मैं ही मैं हूँ, उनके अंदर ईगो भी बहुत होती है। तो अपने ईगो को थोड़ा साइड में रखो और जितना हो सके प्यार मोहब्बत से काम निकलवाना जानो। बॉसी नेचर होता है इन लोगों को, तो बॉसी नहीं होने का है आपको। प्यार मोहब्बत इज्जत से सब काम हो जाएंगे आपके, बस आपको फोकस उधर ही करना है कि आपको अपने छोटे तबके के लोगों को डांटना नहीं है। कन्या राशि वाले ओवर थिंकर होते हैं, थोड़े से ज़्यादा ओवर थिंकर होते हैं, तो 2026 में क्या सीन है इनका? इलायची इनको खानी चाहिए एक, क्योंकि ये वाणी से कटाक्ष मार देंगे और दूसरे वाले के दिल पे लग जाने वाली है और ब्रेकअप हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इलायची खाओ और फिर बात करो। मिश्री खा लो, मीठा हो जाएगा स्वभाव। हनी खा लो, डाइट कॉन्शियस हो तो नहीं मिश्री खा सकते तो हनी का थोड़ा सा एक ड्रॉप चाट लो, बस फिर देखो क्या मिठास निकलती है आपके मुंह से। अच्छा, तुला राशि वाले जो होते हैं वो घनघोर आलसी होते हैं, भयंकर हम्म वाले, आज नहीं करेंगे कल करेंगे वाले, तो इनका कुछ भला होगा इस साल? इस साल बहुत भला होगा तुला राशि का। और तराजू में भी तोलते हैं तुला का, जब हम साइन देखते हैं तो वो पूरा रहता है ना, तराजू बना रहता है। तूने मुझे उस दिन वो बोला था, ऐसे भी होते हैं ये लोग, सबन भी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या करना है ना, तुला राशि वाले को जितना हो सके गाय की सेवा करनी है, जितना हो सके गौशाला जाना चाहिए, थोड़ा दिमाग को शांत रखना चाहिए। अपने दिमाग को जितना शांत रखोगे उतने रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, उतना पैसा भी बहुत आएगा इस साल आपके पास। तो उसको भी आपको संभाल के रखना है, पैसे को भी उड़ा मत देना मस्ती में मजाक में। अच्छा, वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं उनको ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते हैं, नॉर्मल ट्रेट्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा डाउट करते शक्की। हैं रिश्तों में, शक्की मिजाज के होते हैं, तो उनका इस साल कैसा जाएगा? इस बार ना आपको ये साल 2026 लेट गो करना है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा पकड़ के नहीं रखना है किसी चीज़ को, आपको लेट गो करने की आदत होनी चाहिए। और आपको विष्णु जी के टेम्पल में जाना चाहिए और राधा 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 नाम का जाप करना शुरू कर दीजिए, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। आपके जो ट्रस्ट इश्यूज है ना सब कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको, आप पॉजिटिव थे ना, अगली बंदी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी आपके लिए। अच्छा, धनु राशि वाले जो होते हैं उनको बांध के रखना बड़ा मुश्किल है, उनका हाँ। चंचल स्वभाव होता है कि कभी इधर कभी उधर, तो इनका क्या सीन है? देखिए उनका चंचल स्वभाव इसीलिए होता है क्योंकि वो दिल के बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं, बहुत साफ होते हैं धनु राशि वाले, तो उनको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। आपको सिर्फ ट्रस्ट का ना दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पार्टनर को ट्रस्ट दिला दीजिए कि हाँ मैं तेरा ही हूँ, कहीं इधर उधर नहीं जा रहा। तो अपने फ़ोन को ना बिल्कुल पासवर्ड फ्री कर दो, पासवर्ड मत लगाओ अपने फ़ोन में, अपने गैजेट्स को बिल्कुल खुला छोड़ दो घर में। आप बिल्कुल बिंदास रहो और जहाँ पे भी जाओ अपने पार्टनर को लेके जाओ। ये आपको 2026 में करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है आपके साथ। तो आपको बहुत संभल के चलना है और अपने पार्टनर को अपने साथ-साथ रखना है। कहीं पे भी ट्रिप पे भी जा रहे हो उसको लेके जाओ। मकर राशि वाले जो होते हैं ना, वो नहीं होते काम वर्कोहलिक होते हैं, अपने काम को इतनी प्रायोरिटी देते हैं कि घर अपना में ही नहीं भूल देखते। जाते हैं, अपना ही भूल जाते हैं कि घर में ध्यान नहीं देते। हाँ, खुद की खुशियाँ नहीं देखते हैं, तो पोस्टपोन करते रहते हैं अपना, तो इनका सेक्रीफाइस काम आएगा? इनका सेक्रीफाइस बिल्कुल काम नहीं आएगा। आपको ये 2026 में अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। पेट से संबंधित बहुत ज़्यादा बीमार रहेंगे ये लोग। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ना हल्दी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। आपको एक दूध पीना चाहिए हल्दी वाला, हल्दी मिला के, केसर मिला के। रात को दूध का सेवन कीजिए। आप रात को अब दूध नहीं पीते, काफ़ी सारे लोग हैं ना, बहुत सारे जेनज़ीज़ हैं या बहुत सारे लोग हैं आजकल दूध कोई नहीं पीता। तो आप कॉफ़ी पीते, चाय पीते, पानी भी पीते, तो उसमें थोड़े से पेटल्स आप डाल दीजिए केसर के, या हल्दी मिला लीजिए एक चुटकी और उसको कंज्यूम कर लीजिए। आपकी बॉडी में हल्दी जानी चाहिए, आपका पेट ठीक रहेगा बिल्कुल। अच्छा, कुंभ राशि वाले जो होते हैं वो ज़्यादातर अकेले रहते हैं, Deep। अकेले डीप, हाँ अकेलेपन में, मैं खुद भी, और इमोशनलेस टाइप के हो जाते हैं, मतलब कि ज़्यादा थिंकिंग इमोशन पे ओवर थिंकिंग करते ओवर हैं। थिंकिंग वाले होते हैं, तो इनका क्या सीन? देखिए इनको ना सबसे पहले अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखने का ज़रूरी है। मेडिटेशन करो आप, मेडिटेशन जितना करोगे ना उतना मज़ा आएगा आपको। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप रात के समय करना चाहिए। ये पूरा 2026 आपका रात का है। 2026 में रात को बैठ जाओ नॉर्थ ईस्ट में। घर वाले बोलेंगे भी बेटा तुम क्या कर रहे हो, उनको मत बताओ। नॉर्थ ईस्ट में बैठो चुपचाप, गुप्त रहो। जितना गुप्त रहोगे ना, ढिंढोरा बहुत पीटते हैं ये लोग। ढिंढोरा नहीं पीटने का, अपनी चीज़ों को छुपा के रखो और नॉर्थ ईस्ट में बैठ के मेडिटेट करो, बस कुछ नहीं करना है। मीन राशि वालों का है कि वो सपनों में जीते हैं, अलग ही दुनिया है उनकी, रियलिटी से कोसों दूर रहते हैं, तो इनका 2026 हाँ, इनका 2026 थोड़ा डगमग डगमग रहेगा। बहुत सारी लिटिगेशन, एलिगेशन, बहुत सारी दिक्कतें इनके सामने आएंगी। और 7.5 भी चल रही है, दूसरा चरण चल रहा है मीन राशि वालों का। हम जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं ना, उनको शनि कुछ नहीं कहते। अब आप देखिए ना, मेरी जितनी भी वायरलिटी है वो 1 साल 2 साल की ही तो है। उससे पहले आप भावना उपाध्याय कौन है जानते थे क्या? नहीं जानते थे ना। तो आप देखना कि शनि अच्छा है ना, जिनके नौकर चाकर, जिनके ड्राइवर, जिनके कुलीग्स उनके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स उनके साथ हैं, उनको कोई हिला नहीं पाएगा। और कर्म में विश्वास रखिए ना। मीन राशि वाले क्या करते हैं, कर्म नहीं करना चाहते। उनकी अपनी दुनिया इसीलिए हो जाती है ना, मेरा कंफर्ट जोन है, मैं कर्म नहीं करूँगी, अपने हिसाब से चलूँगी। इस तरीके से नेचर हो जाता है। आपको कर्म तो करना पड़ेगा, आपको सबसे कुछ ना कुछ सीख भी लेनी पड़ेगी, अपने आप को सुधारना भी पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। रिसेंटली ना मेरे पास एक कॉल आया है एक बंदे का, बोला 5,000 में सर एक नंबर दूंगा, एस्ट्रो के हिसाब से परफेक्ट नंबर है। तो जो एस्ट्रोलॉजी में 5,000 में करोड़पति बनाते हैं, इनका भी कुछ न्यूमरोलॉजी में बताओ। हाँ, वो 5,000 रुपये में बोलते हैं करोड़पति बन जाओगे आप, ये नंबर बेस्ट है, आप करोड़पति बना देगा। देखिए ऐसा तो नहीं होता वैसे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में भी हर नंबर हर एक इंसान को सूट नहीं करता है।
आपके अगर मोबाइल नंबर में 2 और 8 बहुत ज़्यादा आ रहा है वैसे। मेरे में दोनों आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा हाँ, है। अगर 2 और 8 आता है तो बहुत कठिनाइयों वाला नंबर है, हम उसको चेंज करवा देते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आ रहा होता है, जैसे किसी का 2 बार 2 आ रहा है और 8 भी काफ़ी रिपीटेशन में आ रहा है, तो उसको हम चेंज करवा देते हैं। न्यूमरोलॉजी, जितने भी न्यूमरोलॉजी वाले मिलेंगे आपको चेंज करा देंगे। जितने भी लोग आप देखेंगे कि नंबर बेच रहे होते हैं वो सब स्कैम है, सब स्कैम है। आपको कोई ऐसा नंबर नहीं है जो बिल्कुल करोड़पति बना दे, करोड़ों रुपए दिला दे। ऐसा कोई नंबर किसी के लिए नहीं बना। मेरा मोबाइल नंबर बाय डिफ़ॉल्ट बहुत अच्छा था, शायद प्रारब्ध केतु वाली हूँ तो पहले से मिला था। मेरे नाम में मैंने बोला अपने हस्बैंड को मेरी न्यूमरोलॉजी कर दो। घर में से शुरू करता है ना, हम लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो घर में शुरू करवाते हैं, ला तेरी कुंडली पढ़ दूँ। मैंने कहा भाई मेरा देख लो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ठीक है, तेरा सब सही है। मैंने कहा मेरा यूट्यूब देख लो वो भी ठीक है, तेरा मेरा मोबाइल नंबर देख लो, सारे 3 के 3 फ़ोन नंबर्स हैं मेरे पास, तीनों सही हैं। बोले यूट्यूब की सेटिंग देखनी मैंने कहा कुछ तो देख लो, कुछ सही तो कर दो। बोले कुछ सही नहीं करने की जरूरत है, तुम्हारा सब सही है, मूलांक भाग्यांक। मैंने कहा अच्छा आप इतना सारा बताते हो, इतनी फीस लेके सबका ये कर दो, डबल ए लगा दो, मेरे में कुछ लगवा दो, अच्छा लगेगा, पैसे ले लो। पैसे ले लो। नहीं करवाया। तो मुझे लगता है बाय डिफॉल्ट भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको गॉड ने अच्छा, दी एक होती है। सवाल जो हमने आपसे कभी नहीं पूछा, हाँ, वो ये कि ये जो सॉल्यूशंस आप बताते हो, वो आप कभी जेन्युइनली खुद भी अप्लाई करते हो? जितने सॉल्यूशन तिवारी जी मैं बताती हूँ, सबसे पहले खुद अप्लाई करती हूँ। दालचीनी का, हल्दी का, अभी पता नहीं मेकअप के बाद ये तिलक है कि नहीं, पर मैं तिलक रोज लगाती हूँ, सबको बताती हूँ। हाँ, सबको बताती हूँ हल्दी का तिलक लगाओ, हल्दी का है। सूर्य प्रकाशित हो जाएगा आपका। है। अब आप समझिए, आपने कोई एक्सपेरिमेंट खुद पे किया तो आपकी जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो कितना प्रो होगा। आप बोलोगे भावना जी, अब मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मान लीजिए मैं कभी कहीं दुबई में मान लीजिए गई नहीं, और मैं बोल दूं हवा में बोल दूं दुबई बहुत अच्छा है, तो मेरी बोलने में ही समझ आ जाएगा कि कभी कुछ नहीं करती। अब जिस कॉन्फिडेंस से भावना बोल रही है ठोक पीट के कि ये करके तो देखो, पानी चार्ज, मैंने अपनी बीमारी ठीक करी पानी चार्ज कर करके। आप समझिए ये चीज़। मैं 6 महीने तक पैरालिसिस था मेरे को, और मैं खड़ी होकर चलने कैसे शुरू हो गई मुझे पता है कि मैंने वाटर चार्ज कर करके पिया है। भाई मैंने शिव जी की भक्ति करी है। मेरी कुंडली देखो बिल्कुल जीरो कुंडली है, काल सर्प दोष मेरी कुंडली में, इतने सारे एक्सीडेंट्स मेरी कुंडली में, इतनी सारी सर्जरी 4 हो चुकी हैं वो मेरी कुंडली में, सब कुछ तो बेकार है, अच्छा क्या है, बट मैं अच्छी हूँ तो मेरे ग्रह मेरे हिसाब से चल रहे हैं। पॉजिटिव है। बस सबसे पहले अपने यहाँ ऊपर अप्लाई करना है एस्ट्रोलॉजर को, फिर दूसरे को ज्ञान देना है हर चीज़ का। इस साल 2026 में एक प्लेनेट जो सबसे ज़्यादा कांड करवाएगा? सबसे ज़्यादा कांड राहु करवाएगा। राहु जो है आपके जीवन में हमेशा उथल पुथल लेके आता है। राहु एक ऐसा जोन देता है जो आपको कंफर्ट दिला देता है। आपको ये रूम में ही ना मज़ा आ रहा होता है, आपको अंधेरे में बैठ के मज़ा आ रहा होता है, आपको स्मोकिंग ड्रिंकिंग आपकी हैबिट लगती है, ये बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है। ट्रेडिंग करने वाला राहु एक्टिव है। 4 नंबर वाला होगा उसका राहु एक्टिव है। दोस्त 4 नंबर वाला है आपका तो आपका राहु एक्टिव है। तो अगर राहु ऐसा एक ग्रह है जिसका नेगेटिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, पॉजिटिविटी पे कम रहता है, वो आपको तंग करेगा ये साल। उससे बच के रहने का है। जल्दी नहीं उठने देगा। सुबह उठते हैं ना लेजी बच्चे, बच्चे के आजकल सब जेनजीज हैं या जितने भी आईटी वाले हैं वो रात को लेट सोते मेरी हैं। पूरी टीम परेशान है, लेट आते हैं ऑफिस लेट आता है, सब राहु वाले हैं। इनको सबको थोड़ा सा वो करवाइए उपाय। स्मोक सब करते होंगे सारे, सब लोग स्मोकिंग में हैं। हाँ आई नो, जितने कैमरे के पीछे हैं सारे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि राहु बहुत ज़्यादा उनके सर पे हावी है, यहाँ पे सर पे नाच रहा है वो। आप देखना उनको हनुमान चालीसा से इरिटेशन होने लग जाएगी। हनुमान चालीसा चला दिया करो अपने ऑफिस में और सबको नचाया करो, नाचो। एथीस्ट हैं, पूजा नहीं करते। पूजा करेंगे नहीं जी, कर ही नहीं सकते। राहु है ना, शैतान हावी है। एक इंसान है, एक देवता होते हैं, एक ग्रह जो होते हैं हमारे, कुछ देवता के ग्रह थे, और कुछ ने जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत पिया था, और अमृत की कुछ बूंदें शैतानों ने भी पी ली थी, आपने सुना होगा। तो उसी में से राहु केतु जो है एक ही था। उसका धड़ अलग कर दिया था, उसका नीचे का पार्ट और सर अलग कर दिया था। तो जो सर है वो राहु है, जो नीचे की बॉडी है वो केतु है। तो मैं मूलांक 7 वाली हूँ तो मैं केतु वाली हो गई। मेरा सिर्फ दिल है, मेरे में दिमाग है ही नहीं। ऐसा बोला जाता है कि दिल से सोचते हैं केतु वाले, सबके लिए सेवा करना, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब अच्छे लग रहे हैं। उसको समझ ही नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं चला रहा, वो है ही नहीं ना, है ही नहीं। वो क्या चलाएगा बेचारा, दिल से सोचता रहेगा। अब जो ऊपर वाला वो क्या सोचेगा, अरे मैं हूँ, बस दिल तो है नहीं ना बेचारे के पास। देवता भी हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ, अमृत पी लिया, सब अमृत पी लिया, मैं ही हूँ। अब अभी अपन ही बॉस है, ऐसे वाला फीलिंग आएगा, अपन ही गॉड है। कोई गॉड में विश्वास नहीं करेगा। सही कह रहे हो आप हनुमान चालीसा चला के छोड़ दीजिए। ये साल 2026 में अगर आपने हनुमान चालीसा का गुणगान कर लिया, अगर आपने हनुमान जी की साधना कर ली, आपने विष्णु सहस्त्र नाम चला के छोड़ दिया घर में, आपके घर में ना भूत रहेगा, भूत पिशाच निकट ना आवे। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हनुमान जी का नाम जपने से आपके भूत पिशाच, राहु क्या है? भूत है। राहु क्या है? एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको डराने में, स्कैरी प्लैनेट है ना, असुर है।
तो उसके लिए अगर आपको सबसे अच्छा चाहिए तो हनुमान चालीसा चला दो, अपने घर से भगा दो। विष्णु सहस्त्र नाम का आपने नाम लिया, वो भी बताओ उसका क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि विष्णु जी का नाम से हमारा सूर्य प्रबल होता है, हमारे जीवन में सूर्य का प्रभाव अच्छा आता है। जितने भी पॉलिटिशियन है सबको सूर्य चाहिए। आप मीडिया की दुनिया में आए, कहीं ना कहीं आपके पिताजी की ब्लेसिंग आपके ऊपर होगी। जितने भी लोग पॉलिटिशियन होंगे वो अपने पिताजी के साथ साथ रहते होंगे। क्यों ऐसा रहता है कि हम कहते हैं ना जनरेशन आ रही है, पिताजी का ही सपोर्ट मिल रहा है उसको, चाहे बेटा बिल्कुल बेकार हो। काफ़ी सारे बिहार के आप देखते हैं नेताओं को, बच्चे जो चल रहे हैं वो पिताजी की वजह से ही आगे पूरा वंश चल रहा है। पिता का सपोर्ट अच्छा है, सूर्य अच्छा है, तो आप पॉलिटिशियन 100% बनेंगे। भले चुनाव हार जाए, चुनाव हार जाओ, आप मीडिया में छाए रहोगे। तो इसीलिए सबसे पहले सूर्य की उपासना जरूर करिए, जल्दी उठना शुरू कर दीजिए। 1 लोटा जल, जितने लोग मेरे को सुन पा रहे हैं 2026 में चढ़ाना शुरू कर दीजिए। एक चुटकी सूर्य को जल देना जरूरी है, सूर्य नमस्कार करना जरूरी है, योगा जरूर करना है। ये साल आप देखेंगे जिम से ज्यादा योगा करेंगे लोग, ये भी ठीक बात, ग्राउंडेड रहेंगे, ज्यादा पूजा पाठ करेंगे। जो क्रिसमस पार्टी जितनी पहले आप, ये हैलोवीन की वो जनरेशन है, ये हैलोवीन मनाते हैं। हैलोवीन नहीं मनाएंगे अब, आने वाली जनरेशंस में आप देखना सब संत बन जाएंगे, सब पूजा पाठ। आप एक बात बताइए तिवारी जी, आपने जो 10 साल पहले की आप बात मान लेते हैं, आपने देखा वृंदावन का इतना प्रचार होता था कि जेनजीज वृंदावन जा रहे हैं। आपने केदारनाथ कितना सुना था 10 साल पहले? नहीं। आपने किसी भी धार्मिक स्थान को आपने सुना था? माँ तो कामाख्या डाल देवी के ट्रैकिंग पे जाते हैं। आपने माँ कामाख्या देवी के बारे में सुना था 10 साल पहले? आपको पता नहीं था कौन कामाख्या देवी, कौन माँ काली, कौन माँ दुर्गा, कौन सुना था, बट प्रचलन इतना नहीं था। आजकल की जनरेशन को फैंटासाइज करता है। अरे अब छुट्टियां लेते हैं, बॉस से बोलते हैं कुछ झूठ, तू पेट का दर्द का बहाना बना दे, तू किसी की मृत्यु का बहाना बना दे, चलो चलते हैं। हमारे ऑफिस में ही छुट्टी डाली मम्मी की बीमारी की और वैष्णो देवी गए। तो जेंजीज को मजा आने लगा है अब कल्ट में। मैंने कहा बता के जाते यार, सही था, अच्छे काम के लिए गए, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और वो बहुत ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं वहां पे जाके, तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो आप देखिए जेंजीज अब हमारे सनातन धर्म को कितना प्रमोट करने वाले हैं। राशियां जो होती हैं वो क्या 100% जो कुंडली में लिखा है आपकी कि ये राशि है और इसमें ये, क्योंकि वो सर्टेन है। कुछ तो सुबह सुबह आ जाते हैं न्यूज़ में, आज कुंभ राशि वालों का ये होने वाला है। अब कुंभ वाले तो 20 लाख हैं, 20-30 करोड़ हैं, है ना। तो राशियां क्या 100% एक्यूरेट होती नहीं होती है, क्योंकि देखिए कुंडली अच्छी होती है। कुंडली आपके समय के हिसाब से, कुंडली में कभी आप डालेंगे ना तो आपका समय, सेकंड, मिनट्स सब कुछ सब आ जाता है। तो वो आपके नक्षत्र है, किस ग्रह के किस नक्षत्र में आप पैदा हुए, वो आपका समय बताएगी, वो आपकी कुंडली सब कुछ बताएगी आपके बारे में। बट ये जो राशियों में बिलीव कर करके लोग परेशान हो जाते हैं, आज मुझे कोई शुभ काम नहीं करना, आज तो कुंभ राशि के लिए अच्छा दिन नहीं है, भावना जी क्या करूं? अरे कुछ मत करो, सुनना ही बंद करो पहली बात तो उस चीज़ को। सुबह सुबह सुन के निकलते हैं काफ़ी लोग ऑफिस के लिए, वो टीवी पे आ जाता है ना, चालू हो जाता है सुबह सुबह। सॉरी, हम उन टीवी में इंटरव्यूज भी देते हैं, बट आई एम सो सॉरी, बट ये गलत है। आप सुबह सुबह नेगेटिविटी सुन के निकल रहे हो घर से बाहर। पहले एक चैनल ने शुरू करा, फिर सबने कर दिया। अरे हमें बिठाने वाले थे कि भावना जी आप राशिफल बता दिया करो सुबह 8 से 10 में प्राइम टाइम। मैंने कहा भैया हाथ जुड़वा लो, हम नहीं बता सकते। लोगों को क्यों डराने का है? अच्छी चीजें बताओ ना कि अच्छे होने वाली है उनकी सारी चीजें। तो आपको बिल्कुल राशियां नहीं सुननी है, कुंडली जरूर दिखाइए, नहीं दिखानी तो सब अच्छा अच्छा करते रहो। वो तो बोल देते हैं कि मीन राशि वाले जातकों को आज घर से बाहर नहीं निकलना है। हाँ, भाई क्यों नहीं निकलेगा? या घर से बाहर कदम मत रखो, एक्सीडेंट के हो गए। हाँ, बताइए, इंसान को जाना भी पड़ेगा तो कैसे जाएगा वो? वो घर में छुपा रहेगा। अच्छा, एक बड़ा डीप सवाल था। एक जब राशियों की हम बात करते हैं, कोई बच्चा पैदा हुआ तो 2 राशियां होती हैं, एक होती है लग्न राशि और एक होती है चंद्र राशि। दोनों में क्या फ़र्क है और नाम किसके आधार पे रखते हैं? सबसे पहले आपको चंद्र राशि देखनी चाहिए, जहाँ पे जिस भी भाव में, जिस भी घर में, है ना, हाउसेस होते हैं ना 12, उस कुंडली में जिस भाव में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, आपकी माता का विराजमान है, आपकी माँ को हम रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रमा से, उस राशि उसी को आपको अपनी राशि बनानी है। अच्छा, उसी में चंद्र राशि मेन, चंद्र राशि मेन है, ठीक है। वही राशि से आपका नाम प्रताड़ित होगा, सारी चीजें उसी से निकाली जाएंगी। आपकी हर चीज, हर एक्टिविटी उसी राशि के अकॉर्डिंग होगी। जैसे काफी सारे लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तिवारी जी की भावना का नाम है तो धनु राशि होगी भावना के नाम। अरे कितनी भावनाएं हैं भाई, तुम कितना लोगों का नाम देखोगे? नाम से नहीं होती कभी राशि। लोगों को यही नहीं पता कि मेरे को राशि कैसे निकालनी है, तो इसीलिए बोलती हूँ, पहले तो कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर हमें कंफ्यूज कर देते हैं। इसी तरीके से वास्तु में भी होता है। वास्तु में घर के अंदर घुस रहे होंगे तो बता देंगे नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन सामने दिख रही है, मुझे तो यही नॉर्थ ईस्ट एंट्री है मेरी तो भावना जी। मैंने कहा बाप रे, आप नॉर्थ ईस्ट इसको देख रहे थे? और मेरे को इतने दिनों से वो नक्शे में बताए जा रहे थे, क्योंकि हम मैप्स मंगा लेते पहले, तो वो बताते हैं नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है भावना जी, जो आप बोलते हो नॉर्थ ईस्ट के लिए सब बेकार है, कुछ नहीं हो रहा हमारे यहाँ, आगे चेक करो। अब हम जब जाते हैं, बॉम्बे में हुआ है ऐसे मेरे साथ, और बॉम्बे में सबसे ज़्यादा वास्तु मानते हैं।
तब भी मेरे बॉम्बे के क्लाइंट सारे ऐसे देखते हैं वास्तु, अंदर की तरफ घुसेंगे घर के और वहाँ देखेंगे नॉर्थ ईस्ट है सामने। ऐसे नहीं देखना है आपको वास्तु, आपको घर के ब्रह्म स्थान में बीच में खड़ा होना है और आपको बाहर की तरफ देखना है। जिधर से कोई गेस्ट आप रिसीव कर रहे हो किसी गेस्ट को, उस दरवाजे पे देखिए, वहाँ पे क्या कंपास बताता है आपका वो देखिए। ओह अच्छा, आपने घर के सेंटर में खड़े हो सेंटर में खड़े होना है और दरवाजे जहाँ पे आपका मुख्य द्वार है उधर देख के बताइए कि कौन सी डायरेक्शन आती और है। वो तब आपका घुसते समय खुद को देख रहे थे दरवाजे से? वो उल्टा देख रहे थे, साउथ वेस्ट की एंट्री को नॉर्थ ईस्ट की बता रहे थे, जो कभी भी नहीं लेने देती मैं। साउथ वेस्ट की एंट्री बिल्कुल वहाँ पे यम का वास है, वहाँ पे नहीं लेना है। यमराज बैठे हैं आपके दरवाजे पे, तो उस घर को तुरंत बदलवा देती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, लग्न राशि का फिर क्या इंपॉर्टेंस है? लग्न राशि का इंपॉर्टेंस है कुंडली में, बहुत ज्यादा तो नहीं है बट है इंपॉर्टेंस, बट हम एस्ट्रोलॉजर्स को इतना ज्यादा अहमियत नहीं देते लग्न राशि को, क्योंकि वो लगन मिलान के लिए यूज होती है। बिल्कुल शायद, बिल्कुल वो शादी इसीलिए ब्याह यूज के होती है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती, आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं करेगी। लिए। कुछ लोग अपना चंद्र राशि वाला नाम भी नहीं रखते, नहीं रखते, है ना, ना लग्न राशि का ना चंद्र राशि अपने का, मन वो से तीसरा ही अपने मन का नाम रख लिया। लेकिन जब कुंडली बनने जाती है तो नाम डलता है उसमें, तो आप वो ना कितना मिसमैच करता है। आप ना कभी अपना नाम डालना और कुंडली बना देना है। अब तो ऑनलाइन ऐप्स आ गए हैं, हाँ, आप बिना नाम के कुछ और नाम डाल देना, फिर भी आप अपने डेट ऑफ बर्थ टाइम सब डाल देना, तो सेम है। सेम राशि सेम आएगी आपकी कुंडली, कुंडली पूरी की पूरी। अच्छा, तो नाम आपका कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही नहीं है कुंडली में। अब ये बहुत बड़ा मिथ दूर कर रहे हो आप, क्योंकि जनरली हर बंदा नाम जरूर पूछेगा आपका, राम शुभ नाम। शाम कुछ भी आप लिख दोगे नाम और वही आप डेट ऑफ बर्थ वही समय डाल दोगे तो आपकी पूरी कुंडली सेम आएगी कि किस ग्रह। कुंडली को क्या चाहिए, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, कुंडली को सिर्फ समय चाहिए और स्थान चाहिए आपका, यही तो चाहिए। नाम से आपकी कुंडली कैसे बन जाएगी? ये तो नई नाम चीज, तो आपके पिताजी ने मेरे रखा, लिए भी नई चीज थी। माता जी ने रखा नाम, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, सेम राशि वाले जैसे दोनों में मतलब विकास नाम के ही दो लोग हैं, तो उनकी एक की लाइफ खराब है, एक की अच्छी है। बताया ना, क्योंकि ग्रह नक्षत्र उस समय पे विकास के अलग थे। जिस विकास, मेरे ना ट्विन ब्रदर्स हैं, दोनों भाई सेम है, आइडेंटिकल ट्विन्स है मेरे खुद के सगे भाई, और दोनों की पर्सनालिटीज में डिफरेंस है, फेस दोनों का सेम है। आपके पास दोनों को लेके आऊंगे, आप बोलोगे यही तो आया था अभी और वो दूसरा होगा, इतने सिमिलर है। सिर्फ वाइफ समझ पाती है उनको और हम समझ पाते हैं, हमारे रिश्तेदार भी नहीं समझ पाते कि सेम है अलग है, कौन है ये दोनों, इतने आइडेंटिकल हैं बट उनके ग्रह नक्षत्र अलग हैं। एक बहुत पढ़ाई में अच्छा था, दूसरा इतना अच्छा नहीं था। एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है अभी, दूसरा भी स्ट्रगल ही कर रहा है। क्यों ऐसा? एक की वाइफ उसके साथ ही रहती है, एक की वाइफ दूसरी जगह जॉब करती है तो वहाँ रहती है। क्यों ऐसा? एक ही समय पे पैदा हुए ना, 5 मिनट का डिफरेंस है तिवारी जी, सिर्फ डेट सेम, 5 मिनट में सब कुछ बदल गया। तो आपको राम शाम सेम नाम होगा, राम राम, बट नाम का जो आपका 5 मिनट का डिफरेंस आया ना, उसमें सब कुछ चेंज हो गया। पर कहते हैं 15 मिनट के उसमें बदलती है कुंडली। देखिए सिमिलर प्लेटफॉर्म पे रहते हो आप, बट आपके ग्रह नक्षत्र तो ऊपर नीचे जाएंगे ही, थोड़ी सी चेंजेस तो आएंगे आपके। आप एक तरफ कहते हो कि नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग ना नाम ही चेंज कराते हैं। आयुष्मान खुराना होगा, उन्होंने डबल आर करा लिया, राजकुमार भाई साहब ने 2 M करा लिए, उसमें डबल बिग M बॉस, करा लिया। हाँ, बिग बॉस का जो शो आता है ना, उसका न्यूमरोलॉजी हुआ हुआ है। अच्छा। और तृप्ति दीमरी हैं, उन्होंने तृप्ति में डबल आई लगा दिया। तो इससे क्या फ़ायदे होते हैं फिर? न्यूमरोलॉजी अलग होती है तिवारी जी, ये तो नाम एस्ट्रोलॉजी है। नाम है, ये न्यूमरोलॉजी है। अच्छा, नाम न्यूमरोलॉजी की नाम न्यूमरोलॉजी की वजह से रखा जाता है, आपके मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी में देखे जाते हैं। हम जो पुराने जमाने की बात करें ना, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं, वो ग्रह नक्षत्रों की तरफ से चलती है। उसमें हम कुंडलियां देखते हैं, उसमें हम ग्रह देखते हैं, उसमें नक्षत्र देखते हैं, किस तरीके से आपके प्लैनेटरी पोजीशन कहाँ पे, किस घर में कौन से किसके साथ बैठा हुआ है, कंजक्शन क्या बना रहा है, ट्रांजिट दशा किसकी चल रही है, शनि की महादशा आ गई कि नहीं आ गई। हम इस तरीके से चल रहे हैं भी पुराने जमाने वाले तरीके से। ये जो आपने नाम नूम सुने हैं अभी 8-10 साल में आया है ये सब, ये वाला साइंस, ये बहुत न्यू है। माई हस्बैंड इज डूइंग दिस विद्या, बट मैं ये नहीं बोलूँगी बेकार है, बट ये विद्या बहुत ज़्यादा नई है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से आई है और इससे बिल्कुल फ़र्क पड़ता है 100%। ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं पड़ता है। तो वो सारे नेम जो है वो चेंज होते हैं और उसमें फ़र्क भी पड़ता है, बट वो न्यूमरोलॉजी में पड़ता है। हर चीज़ अलग है ना, वास्तु अलग है, एस्ट्रोलॉजी अलग है, न्यूमरोलॉजी अलग है। कौन कौन सी राशियाँ हैं जिनकी 2026 में चांदी होने वाली है? देखिए सबसे पहले तो मेष राशि के लिए बहुत अच्छे रहने वाला ये साल, और एक छोटा सा उपाय जो मेष राशि को करना ही करना है, हनुमान चालीसा डेली पढ़नी है और हनुमान जी को एक चोला जो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है वो ज़रूर चढ़ा के आइए हर मंगलवार के दिन। मेष राशि को करना है। अब देख लेते हैं कि कन्या राशि वाले थोड़े से इमोशनल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उनकी प्यार के संबंधों में थोड़ी उतार चढ़ाव आएंगे ये साल, तो आपको जितना हो सके राधा रानी का नाम जपना शुरू कर देना है, बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए, दोनों के लिए। बट प्यार संबंधों में बेकार होगा आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए, बट वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। स्ट्रगल वाला समय आपका शुरू होगा, इनके लिए 2026 बहुत अच्छा नहीं रहेगा मीन राशि के लिए, तो इनको थोड़ा संभल के सावधानी में डिसीजन लेना है, डिसीजन गलत लेंगे। कौन ऐसे हैं जिनकी राशि, जो राशि सबसे ज़्यादा खतरनाक रहेगी, मतलब जिनकी लंका लगने वाली है? तुला राशि की,
बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करेंगे, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करेंगे, घर में, परिवार में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करेंगे। इनकी लंका भी लगेगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पकड़ी भी जाएंगी, तो थोड़ा सावधान हो जाइए अगर तुला राशि के हैं तो। किन राशि वालों के वायरल होने के चांसेस हैं? मान लो कंटेंट क्रिएटर है तो उसके वायरल होने के चांसेस हैं सिंह 2026? राशि, लियो की राशि जो है, बहुत अच्छा वायरल हो गए वो। कुंभ ही बोल देना था। कुंभ थोड़ा डीप हो जाएगा, कुंभ राशि, बट वायरल होने के जो चांसेस हैं वो लियो के हैं। 2026 में सबसे ज़्यादा अनहेल्दी कौन सी राशि वाले रहेंगे? अनहेल्दी अगर हम बोलें राशियों Overall, में, हाँ। ओवरऑल, हाँ, अगर उनको हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस आएंगे तो वो सेकंड राशि को आएंगे, जो वृषभ राशि होती है ना, उसको आएंगे। उसको शुक्र की, उसको क्या होएगा ना, बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी, हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, पीसीओडी, पीसीओएस, मोटापा, ये सारे वृषभ राशि को आने वाले हैं। तो अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि वो बहुत चार्मिंग, सुंदर होते हैं वृषभ वाले ना, शुक्र की राशि है। तो वो क्या करते हैं, अपनी सुंदरता के चहीते होते हैं, वो अपने आप को प्यार भी बहुत करते हैं, बट अपनी कहीं ना कहीं मेंटेनेंस, जो फिजिकल बॉडी है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, क्योंकि खूबसूरत पैदा हुए हैं, खूबसूरती में रहते हैं, तो वो ध्यान नहीं देते, अरे छोड़ो, जान दो, कौन एक्सरसाइज करे, तो करना है ये साल। 2026 में कौन सी राशि वाले ऐसे हैं जिनको लाइफ थ्रेट रहेगा? देखिए, लाइफ थ्रेट के लिए तो मीन राशि के लिए बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेट रहेगा ये साल। आपके एक्सीडेंट्स के योग बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। मेरी खुद की राशि है तो मुझे बहुत संभल के रहना है, मीन राशि वाली हूँ मैं। और बृहस्पति क्योंकि अतिचारी भी हो रहे हैं, जो हम ग्रह नक्षत्रों की बात करें, तो ये साल उनके लिए थोड़ा सा डेंट दे के जाएगा, तो आपको बहुत सावधान रहना है। विवादों में बहुत ज़्यादा फंस सकती है मीन राशि, तो उससे भी कंट्रोवर्शियल बातें नहीं करनी है। अब थोड़ा सा एक विवादित सवाल। पिछली बार हमारी जो रील वायरल हुई थी, आपने कहा था कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शुक्रवार को अल्कोहल कंज्यूम करने से शुक्र अच्छा होता है। शुक्र अच्छा होता है। एक बात बता दीजिए, कौन सी करनी है ये भी बता दीजिए, क्योंकि लोग बड़े परेशान थे कि विस्की लेनी है, रम लेनी है। देखिए, अल्कोहल कोई सी भी ले सकते हो, जो आपको अच्छी लगती हो वो ले सकते हो, बट आपको लिमिट में पीनी है। बहुत सारे बम्बार्डिंग ऐसी आई फीमेल्स की कि मैडम आपने तो बोल दिया और ये हो गया वो हो गया, घर में कलेश नहीं करना है। शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जिसको ना खुशियाँ पसंद है। अगर आप खुशी के लिए पी रहे हो ना, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप खुशी के लिए डांस भी कर रहे हो तो शुक्र अच्छा हो रहा है। खुशी के लिए अगर आप अपने अपने आप को सजा धजा के रख रहे हो, अपना मेकअप अच्छे से कर रहे हो, वेल डू रह रहे हो, ड्रेसअप रह रहे हो, तो आपका शुक्र ऑटोमेटिकली अच्छा होने वाला है। तो आपको कुछ करना ज़्यादा होता नहीं है। सिर्फ अगर आपको ड्रिंक करनी है, म्यूजिक लगाओ, डांस करो, मस्ती करो, और थोड़े थोड़े 2-2 पैग अगर पी भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाने वाली है, बट कोई लिमिट में करना है। अच्छा, अपने देश की एक सबसे बड़ी बीमारी है इसी से रिलेटेड कि मेरे पति ना नशा बहुत करते हैं, तो इसके लिए तो बहुत सारी वेबसाइट्स चली हैं कि दारू छुड़वा देंगे, नशा छुड़वा देंगे। कोई एस्ट्रो में रेमेडी है इस चीज़ के लिए? इसमें वास्तु में एक रेमेडी है कि अपने जो पति की जो विस्की या जो भी बॉटल आपके घर में अवेलेबल हो, काफ़ी सारे लोगों ने बार बनाया होता है, अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, जहाँ पे हम यमराज का वास बोलते हैं, वहाँ पे आप उस दारू को रखना शुरू कर दीजिए। आपके पति की ना दारू, बच्चे की दारू, सबकी दारू छूट जाएगी अगर वो पीता ज़्यादा है, अल्कोहल कंज्यूम करता है। बट दारू उसी ब्रांड की होनी चाहिए, वो बॉटल उसी ब्रांड की होनी चाहिए जो इंसान कंज्यूम कर रहा है आपके घर परिवार में। वो किसी के लिए भी कर सकते हो, और आप खुद से ला के रख दो? खुद से लाके वहीं पे रख दो, साउथ वेस्ट में छुपा के रख दो, दिखा के रख दो, कोई डजेंट मैटर। आपकी पति की 1 साल में दारू छूट जाएगी और कम होती चली जाएगी, अर्ज कम होती चली जाएगी। एक तरफा प्यार है, कोई किसी को पसंद करता है और अगले को फीलिंग नहीं आ रही, सामने वाले को, तो कुछ ऐसे क्योर के सामने वाला बंदा जो है रिस्पॉन्स देने लगे आपको? आप उसके नाम का परफ्यूम लगाना शुरू कर दीजिए। अब नाम का परफ्यूम कैसे, आपने एक परफ्यूम खरीदना है और आपको जिसके ऊपर क्रश है ना, उसका नाम उस बॉटल पे लिख दो, छुपा के, दिखा के, कैसे भी। और उस बॉटल को हमेशा हर रोज़ आपने इस्तेमाल करना है, परफ्यूम लगाते हुए उस इंसान का नाम चैंट करना है कि वो मेरे से आकर्षित हो रहा है, मेरे ऊपर उसका क्रश आ रहा है, मेरे से वो भी प्यार करने लगी है, प्यार करने लगा है। आप देखना, परफ्यूम में इतनी ताकत होती है कि वो आपके प्यार को खींच के लेके आता है, प्यार को भी लेके आता है और वेल्थ को भी लेके आता है। परफ्यूम, दोनों चीज़ें आ जाएंगी आपके पास परफ्यूम से, सिर्फ करके और वो देखिए। परफ्यूम लगा के उस बंदे के आसपास जाना है? ऐसा नहीं है, आप लगाइए ना, कहीं पे भी आसपास जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उस परफ्यूम से उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। आप चाहे वो दूसरी दुनिया में बैठा हो, दूसरी जगह पे बैठा हो, दूसरे देश में बैठा हो, तब भी आप उसको अट्रैक्ट करोगे। अच्छा, एक बात बताइए, रिलेशनशिप्स में गिफ्ट देने से आपने पहले बताया था पिछले पॉडकास्ट में कि लाल कलर की गाड़ी दे दो या कुछ एक दे दो, तो इससे गिफ्ट में देखने से फ़ायदा होता है? गिफ्ट देने से हर चीज़ में फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं घड़ी, तो आपका उल्टा समय शुरू हो जाएगा। उस दिन से नोट कर लीजिए, आपने किसी को घड़ी मैं दी तो है दे के आया घड़ी, नहीं, ऐसा घड़ी नहीं बोलो। देनी, परफ्यूम नहीं देना किसी को। परफ्यूम दे दोगे तो सारी वेल्थ चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं गिफ्ट करनी है। आपको गिफ्ट करना है तो आप कपड़े गिफ्ट करिए, आप कोई और चीज़ें गिफ्ट कर सकते हैं, कोई डेकोरेटिव आइटम गिफ्ट कर सकते हैं और कुछ गैजेट्स दे दो, चलेगा। बट आपने घड़ी नहीं देनी, आपने भगवान जी नहीं देने, आपने परफ्यूम नहीं देना, उसके अलावा सब भगवान दो। भी नहीं देने। लोग सबसे ज़्यादा तो वही देते हैं, लक्ष्मी गणेश जी। गणेश, किसी की हम इनोग्रेशन में गए, किसी के हाँ, स्टूडियो में चले गए, हाँ। हम सबसे पहले लक्ष्मी गणेश भैया ही विराजमान कर लेगा किधर, तो हाँ, ऐसा नहीं गणेश जी करना है। आपकी वेल्थ पूरी चली जाएगी।
अच्छा, आप एक बात बताओ, वास्तु एक्सपर्ट के तौर पे, अब ये सवाल वैसा है कि वास्तु एक्सपर्ट के तौर पे सबसे ज़्यादा एक बेसिक जो आपने गलती ऑब्जर्व करी हो कि जो सब करते हैं? सब करते हैं कि अपने घर की डायरेक्शन ही गलत देख लेते हैं, अपने घर की एंट्री गलत देखते हैं, वो अपने जो घर आप में। बता रहे थे। अच्छा। हाँ, आपके घर में साउथ वेस्ट किधर है आपको मालूम ही नहीं होता और आप बहुत बड़े अपने आप को वास्तु एक्सपर्ट समझने लग जाते हो। आपको लगता, हाँ, वो बहस करते हैं हमसे कि मैडम ऐसे आपसे ही? कैसे हो सकता, हमसे ही, हम ही बुलाते हैं और हम ही को समझा देते हैं। और कई सारे लोग हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो हमारी जगह नहीं है, हम मंदिर इधर किधर बनाएं, हम नहीं बनाएंगे, आप और कोई उपाय बता दो कि हम तो कहीं और बनाएंगे। ऐसा नहीं होता ना, जो जिस जगह की जगह है वहीं जो पे है वो बनाना तो है, पड़ेगा। ठीक बात है। अच्छा, एक पेट लवर्स के लिए कि कई लोग ना पेट लाते हैं, अब मतलब पैदा हुआ है, उन्हीं के घर पैदा हुआ, आपने पैदा होते ही पेट का नाम रख दिया, कुछ भी अपने प्यार मोहब्बत से नाम रख दिया, लेकिन आपको उनकी डीओ भी पता है, आज भी जन्म हुआ उसका, तो उनकी भी कोई राशि बनती है क्या, पेट्स की भी? नहीं, पेट्स की कोई राशि नहीं होती। पेट्स सिर्फ केतु का संकेत देता है। हमारे जो प्लैनेटरी पोजीशन होती है वो केतु है। अगर किसी का केतु खराब होता है तो हम बोलते हैं पियर्सिंग करा लो। पियर्सिंग नहीं करा सकते तो कुत्ता पाल लो। कुत्ता नहीं पाल सकते तो घर में ही, घर से बाहर ही कोई स्ट्रे डॉग्स आपके आजू बाजू सोसाइटी में है तो उसको आप फीड करना शुरू कर दो, तो आपका केतु अच्छा हो जाता है। केतु हमारे कार्मिक डेट्स को खत्म करता है। जितने हमारे प्रारब्ध की चीज़ें हैं, जो हम बोल रहे थे ना कि प्रारब्ध को काटना कैसे है, तो वो केतु की वजह से काटोगे आप। तो आपको ओके, सिर्फ उनको प्यार करना है। इस तरीके के बाकी उपाय सब या कुछ नहीं, डेट ऑफ हाँ, बर्थ उनकी वो उससे कोई एस्ट्रोलॉजी मत करो, काम नहीं आएगा। कुछ ठीक काम है। नहीं आएगा। एक आपकी वास्तु के हिसाब से घड़ी जो होती है हर घर में होती है, दीवार घड़ी लगाते हैं हम, किस दिशा में लगानी चाहिए? ईस्ट में लगानी चाहिए और वेस्ट दिशा में लगानी चाहिए। अच्छा, और किस कलर की लगानी चाहिए? अगर कोई आप, कलर है? हाँ, आप अगर गोल्डन कलर की घड़ी लगाएं और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आप नंबर्स वाली घड़ी लगाएं, काफ़ी सारी रोमन वाले होते हैं, रोमन वाली नहीं लगानी है। कुछ ठीक है। सिर्फ पॉइंट पॉइंट वाली होती है, वो भी नहीं लगानी है। नंबर्स ठीक है। लिखे हो तो वो लगाओ। मैं तो खुद ही इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ कि कपड़ों के कलर से भी लक का या भाग्य का या उसका कुछ लेना देना? 100% फर्क पड़ता है। अगर आप कपड़े सिर्फ उस तरीके से पहनने शुरू कर दें, हाँ। जिस दिन है, जैसे आज थर्सडे तो येलो आपने धारण किया है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है ये। आप बताते हो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से परफ्यूम बहुत मायने रखते हैं, अभी आप बोल भी रहे थे, तो कौन सा परफ्यूम आप कहते हो? जैसे परफ्यूम में भी ना टाइप्स आते हैं, कई ऊद आ रहा है, रोज़ आ रहा है, बहुत सारे आते हैं, तो कौन सा परफ्यूम लगाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले दो ही चीज़ अच्छी महंगी पहनवाती हूँ मैं। कपड़े आप जितने मर्जी के पहनो, कोई फर्क नहीं आप पड़ता। नहीं कहते हो, मैं हाँ, नहीं कहती कि बहुत ब्रांडेड क्लोथ्स पहने ठीक चाहिए, है, ब्रांडेड शूज हाँ, पहने चाहिए, डजंट मैटर। हाँ, आपको परफ्यूम बहुत अच्छी क्वालिटी का लगाना चाहिए, जितना महंगा आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी जेब आपको अलाउ कर सकती है ना। जैसे एक आप 1 लाख रुपए की सैलरी वाला कम से कम 10,000 रुपए का परफ्यूम तो लगा के चले। अच्छा, इतना इन्वेस्ट करना चाहिए उसको अपने अच्छा, परफ्यूम्स में। परफ्यूम्स में? परफ्यूम्स में इन्वेस्ट करो, आपकी और वेल्थ कौन कैसे सा, ये डिपेंड नहीं करता है? ये डिपेंड नहीं करता, कोई भी ब्रांडेड परफ्यूम लगाओ। सबसे ज्यादा इत्र अच्छा लगाना चाहिए आपको। वो 20 रुपए की इत्र की शीशी भी आती है, आप देखना इतनी सी शीशी 5,000 रुपए की भी आती है। अगर आप दुबई जाएंगे कभी, आप देखना इत्र हाँ, कुछ और इत्र में देखा है, दुबई तो खैर है ना, दिल्ली में भी मिलता है बहुत अच्छा। आप इत्र में इन्वेस्ट करो। आप जितना पैसा आप कमाओगे ना, आप देखना कि आपको परफ्यूम ने आपको क्या दे के चला जाएगा, लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा, लोग परफ्यूम को कहते हैं कि उसमें अल्कोहल होता है और इत्र जो होता है प्योर होता है, तो इत्र लगाएं या अगर आप परफ्यूम इत्र लगाएं? लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इत्र तो लगाना ही लगाना है, उसके साथ परफ्यूम भी वेयर करो। हमें तो आदत है ना परफ्यूम छिड़कने की। हाँ, वो इजी डीओ हो नहीं जाता लगाना, है। डीओ राहु का कारक है, डीओ कभी नहीं लगाना चाहिए। डीओ बंद कर दो आज से लगाना। ये बहुत बढ़िया बात बता गैस रहे हो होती आप, है ना उसके कैमरे अंदर। में देख के बोल दो, क्योंकि ये डीओ बिल्कुल नहीं लगाना, परफ्यूम लगाना है और इत्र लगाना है आपको। लव मैरिजेस आजकल ना बहुत हैवी ट्रेंड में है, मतलब लोग पहले प्यार करते हैं फिर शादी करते हैं। अब वहाँ तो ना वो कुंडली मिलाते हैं ना कुछ मिलाते हैं, तो फिर भी वो खुश रहते हैं, काफ़ी लाइफ लॉन्ग, कुछ लोग तो लाइफ लॉन्ग खुश रहते हैं। तो फिर वहाँ क्यों नहीं कोई कुंडली दोष या ग्रह दोष काम करते हैं? कुंडली ना शादी में मिलानी नहीं चाहिए। बहुत वियर्ड बोल रही हूँ, हाँ। बट ऐसा होना चाहिए। आप देखना कि कितने हमारे पुराने जमाने में कुंडलियां सब मिलाते थे, सारे ब्राह्मणों के पास लेके जाते थे, जी टिप्पणी मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, सब मिल रहे हैं तो सब कर दो शादी। आपको कुंडली कभी भी नहीं मिलानी चाहिए। क्या आप ये बताइए कि कुंडली में अरेंज मैरिज जिन्होंने कुंडलियां मिला के करी, उनकी मैरिजेस सक्सेसफुल हैं कि नहीं है? नहीं होती हैं, कईयों की नहीं होती। नहीं होती ना। लव मैरिज में या क्रिश्चियन धर्म में, और धर्मों में थोड़ी ना कुंडली होती है। सिख धर्म में उनके डाइवोर्स होते हैं कि नहीं होते ना, डिवोर्स के केसेस क्यों नहीं होते? क्योंकि डिवोर्स के लिए आपके दिल मिलने ज़रूरी हैं, आपके विचार मिलने ज़रूरी हैं, आपकी एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी ज़रूरी है। कुंडलियाँ मुंडलियाँ सब धरी रह जाती हैं, कोई कुंडली मिलाने की ज़रूरत नहीं है। शादी बिंदास करो, माँ बाप की आज्ञा से करो बस। ज़्यादातर आज सबसे बड़ी जो समस्या है ना, वो है वैमनस्य, मतलब एक दूसरे से द्वेष। भाई ये फलाना मेरा बुरा चाहता है, ये फलाना मेरा मुझसे आगे क्यों निकल रहा है, मुझसे आगे क्यों निकल रहा है, और ये वो। तो चलिए, आप किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन आप ये चाहते हैं कि वो मेरे लिए अच्छा सोचे, उसके लिए रेमेडी बताओ एक। सबसे पहले तो ना आप ये द्वेष की भावना रखो ही मत मन में। आप ना कंपटीशन अपने आप से करो। मेरा कंपटीशन, जैसे मैंने बोला ना कि किसी एस्ट्रोलॉजर से मेरा कंपटीशन नहीं है, मेरा कंपटीशन सिर्फ भावना से है। मेरे को आज ये साल में इतने फॉलोवर्स चाहिए थे ना, मिले।
ये साल के टारगेट क्या, मुझे ये नहीं देखना कि फलाने ने कितने फॉलोअर्स ले लिए, ढिमकेना ने कितने ले लिए, सही बात वो है। एस्ट्रोलॉजर कितने पॉडकास्ट दे रहा है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अपने मुझे से सिर्फ अपने से मतलब है। जब आप अपने में जीना शुरू कर दोगे, मीन राशि जो आपने बोला ना, अपना ही अलग जोन होता है उनका, कंफर्ट वही जोन है मेरा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस वही वाला है कि अपने में ही अपन मजा आ रहा है, बहुत मजेदार जिंदगी जी रहे हैं। जब आप ये चीज़ सोचने लग जाओगे ना कि दूसरे के घर में क्या पक रहा है वो नहीं देखने का, तब आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। आपको किसी से द्वेष नहीं करने, किसी से गलत नहीं करना, आप सबके लिए अच्छा सोच के चलिए ना। आपको देखना कि वो इंसान जो आपका दुश्मन था वो भी आपको प्यार करने लग जाएगा, अरे यार अच्छा इंसान है, मैं इसके साथ कर तो गलत रहा हूँ, दिल में पता है उसको कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। पर एक रेमेडी आप बताते हो, शायद आपने बताया था कि कुछ ब्लैंक पेपर पे कुछ अगर आपसे कोई बुरा माना हुआ है, गुस्सा है, नाराज है, तो उसको अपना देखिए बहुत सारी रेमेडीज़ बताती हूँ, इतनी सारी रेमेडीज़ हैं, मेरे को खुद याद नहीं रहता कि मैं आपको किस रेमेडी की बात कर रहे हैं। बट अगर आपको चाहिए कि वो इंसान आपके साथ प्यार संबंध अच्छे रखे या आपसे अच्छे से बात करे, तो आप नाम लिखिए ना उस इंसान का नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और अच्छे से उसके अंदर दिल बना दीजिए। दिल बना के अपन नाम लिखते थे ना बचपन में, वो बनाते थे बच्चे लोग, वो करना है आपको। और उस दिल में परफ्यूम लगा दीजिए और वो इंसान से आपने रोज़ बात करनी है। उस इंसान को आपने अप्रिशिएट करना है, चाहे वो गलत कर रहा हो फिर भी अप्रिशिएट करो, जाके आप बात करो अपफ्रंट होके उससे कि हाँ भाई बता कैसे चल रहा है, चाहे अच्छा, वो मेल है लोग फीमेल। इसको चाइल्डिश लेते हैं कि ये तो बचपने में करते थे। आप करके तो देखिए, बचपने की चीजें वापस क्यों आ रही है। बचपन में तो हम वो मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाती थी दादी नानी, आजकल उसको बड़ा मजा ट्रेंड फील कर रहे हो आप, वो ट्रेंड है, वापस आ रहा है ना। हाँ जी। अभी हम पहले वो बूट कट वाली पैंट्स हमारी मम्मी दादी नानी ने पहनी हुई हैं, वो वाले पहनते थे पजामे, आजकल वो फिर वापस आ गया। तो आप देखना, लौट फिर के घुमा फिरा के कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, कान पकड़ने ज़रूरी है तो वो ट्रेंड वापस आएगा। वापस लोग गांव की फील लेने के लिए जाएंगे, बहुत पैसे देंगे, फिर भी गांव में वो खटिया पे बैठ के कोई मक्खन डाल के वो चूल्हे पे रोटी बना के खिला देगा, तो उसमें मज़ा आ रही है। सनातन और पुरातन की ओर बिल्कुल, आप देखना बॉम्बे में किसी को बोल दो कि भाई यहाँ पे खाट में, हमारे यहाँ पे पंजाब में खिलाते हैं ऐसा खाना, मक्खन लस्सी वस्सी, अरे वाह कितना पैसा लेते हैं, 400-500 रुपये में खाना हो जाता है। क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है उसका 1200 चार्ज करें एस्थेटिक बता के जी चलिए भावना जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत 2026 की बहुत सारी हमने बातें की और आपने बड़ा हेल्प किया लोगों को, मतलब सुनेंगे तो इंटरेस्ट भी आएगा और जी। होपफुली रेमेडीज़ पे काम भी करेंगे। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, Thank you हमारे so much. स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर द पॉडकास्ट। हर हर महादेव। हर हर महादेव मैम। तो आपने मुझे सुना लिविंग वायरल पे, आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर सुनना चाहिए। बहुत सारी रेमेडीज़ मैंने दी हैं, सारी करके देखो, बिना पैसे की सारी रेमेडीज़ हैं। इसको लाइक करो, कमेंट करो और अपनी फैमिली को जितना शेयर कर सकते हो, जितना शेयर कर सकते हो उतना करो, क्योंकि आप जानते हैं कि आप किसी की मदद करते हैं ना, किसी को एक अच्छी चीज़ फॉरवर्ड करते हैं, तो आपके कर्म में वो नोट हो रहा है। 2026 जो आपका अच्छा नहीं जाने वाला था, वो अगर आपने इसको वायरल कर दिया, इसको आपने किसी को शेयर कर दिया फैमिली में, तो वो आपके अच्छे कर्मों में गिनेगा और भगवान आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स देगा। तो अगर अपना भला चाहते हो तो अपने आसपास के लोगों का भी भला ज़रूर करें और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हम बताते हैं उसको वायरल करना तो बनता ही है। उसको देखें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप भी हमसे इसी तरीके से जुड़ना चाहते हैं, दोबारा से हमारे को देखना चाहते हैं लिविंग वायरल पे, तो ज़रूर कमेंट करें। और हर हर महादेव, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 2026 की, बहुत शुभ लाभ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए वेट कर रही हैं। हर हर महादेव।